इस वीडियो में हम आपको लाइव पेटीएम पोस्ट पेड को एक्टिवेट करके दिखाएंगे। पेटीएम पोस्ट पेड जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। पेटीएम जैसे कि आपको पता ही है, हर दुकान पे पेटीएम का क्यूआर कोड लगा होता है। तो पेटीएम का जो पोस्ट पेड है वो काफ़ी पॉपुलर बन चुका है और पेटीएम का जो बैलेंस होता है वो भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं आपके लो सिविल स्कोर पे। तो पेटीएम पोस्ट पेड को एक्टिवेट करने के लिए हम सबसे पहले पेटीएम ऐप को ओपन कर लेंगे यहाँ से। और पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। और पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आना और नीचे आने के बाद आपको पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, या नहीं तो आप पेटीएम पोस्ट पेड को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मेरे पास पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन पहले से यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे पेटीएम पोस्ट पेड पे क्लिक करूँगा। ये जो है मेरा पेटीएम पोस्ट पेड का जो है वो चेक करेगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो अगर मैं एलिजिबल हूँगा तो मेरे को ये बैलेंस बता देगा कि आप इतने के लिए एलिजिबल हो। तो आप ये देख सकते हो, मैं जो हूँ वो पेटीएम पोस्ट पेड के लिए एलिजिबल भी हूँ और मुझे जो लिमिट मिला है वो 9000 का मिला है, यानी कि मैं 9000 जो है वो पेटीएम से ले सकता हूँ। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये जो पेटीएम बैलेंस जो वॉलेट पोस्टपेड का बैलेंस देता है वो जो है कंपनी दे रही है। उस कंपनी का नाम है आदित्य बिरला फाइनेंस। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो और यहाँ पे भी इनका नाम और लोगो है। तो इसको सबसे पहले ये 0 ज्वाइनिंग फीस है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी। ये आपका जो सिविल स्कोर होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लिमिट मिलेगी। मेरा जो सिविल स्कोर है वो 780 के अप्रॉक्स है, तो मुझे जो 9000 का लिमिट मिला है और कोई ज्वाइनिंग फीस भी नहीं है और कोई एनुअल चार्ज भी नहीं है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सीड एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, वो हमारा जो पैन कार्ड है जो कि पहले से पेटीएम के साथ केवाईसी किया गया था तो वो उसको वेरीफाई करेगा और ये कुछ टाइम के लिए वेट करने के लिए हमको बोल रहा है। इसके बाद वो वेरीफाई कर रहा है हमारा केवाईसी, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था हमारा केवाईसी को ये वेरीफाई करेगा कि हमारा जो पैन कार्ड है वो एलिजिबल है या नहीं है। तो लास्ट में है कि ये एक बोल रहा है सेल्फी लेने के लिए, तो मैं चलो एक सेल्फी ले लेता हूँ। तो मैंने जो है वो सेल्फी लेके उनको वेरीफाई भी कर दिया है। तो मेरा जो ये सेल्फी है तो वो उनको वेरीफाई कर रहा है। तो इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज आया हुआ है, कंग्रेचुलेशन योर पेटीएम पोस्ट पेड अकाउंट इज रेडी टू एक्टिवेट। ये देख सकते हो एक्टिवेट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे कुछ है, मेरा डिटेल है, मेरा नेम है और यहाँ पे 9000 की पर मंथ लिमिट है। मंथली स्पेंड जो है वो 9000 की है, 0% इंटरेस्ट है। एंड इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपल आप एक्टिवेट पे क्लिक करना, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़े से टाइम के बाद ये जो हमारा पोस्ट पेड है पेटीएम का वो इनको एक्टिवेट कर देंगे। तो ये देखते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है और ये देखते हैं, ये देखो मैसेज आ गया, यूर स्पेंड लिमिट इज 9000। आप यहाँ पे देख सकते हो यूर स्पेंड लिमिट इज 9000। तो यू हैव RS इतना टू स्पेंड, नो यूर वेयर टू यूज, यानी कि ये जो है वो कहाँ यूज करना है उसके लिए ये बता रहा है। तो इस तरीके से आप पेटीएम का जो पोस्ट पेड है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। मुझे 9000 का लिमिट मिला है। तो हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद अगर फिर से हम जाते हैं पेटीएम पोस्ट पेड पे और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। ये देखो फिर से वही आ रहा है कि 9000 का लिमिट हमको मिला है। वेयर टू यूज, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ग्रोसरी, रेस्टोरेंट, जहाँ भी आपको रेंट पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो रेंट पेमेंट करने के लिए जो है वो सबसे पहले मैं रेंट पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और रेंट पेमेंट पे क्लिक करने के लिए ये देखो यहाँ पे नाम आ चुका है पहले से कि किनको रेंट पेमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले रेंट पेमेंट कर रखा है
तो यहाँ पे जो है रेंट पेमेंट को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, तो मुझे फिर से इन्हीं को रेंट पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 11 तारीख को मैंने 2000 रुपये सेंड किए थे, तो मैं पे करना चाहूँगा यहाँ पे। और पे करने के लिए कितने लिमिट आपको पे करना है, तो मैं यहाँ से 9000 का मुझे लिमिट मिला है, तो पूरे 9000 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और 9000 यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है प्रोसीड टू पे हम क्लिक कर देंगे। मिनिमम आप 2000 रुपये सेंड कर सकते हो, 2000 से कम सेंड नहीं कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिख रहा है, सॉरी पेटीएम पोस्टपेड कैन नॉट बी यूज टू मेक दिस पेमेंट, यानी कि पेटीएम पोस्टपेड जो है उससे आप इसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो रेंट पेमेंट आप नहीं कर सकते पेटीएम पोस्टपेड से, जैसे कि पेटीएम वालों ने बोला था कि आप कर सकते हो, तो हम नहीं कर सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस मैंने आपको रेंट पेमेंट के थ्रू सेंड करके दिखाया, जो कि सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि पहले जो है वो पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस जो है वो रेंट पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता था। आप रेंट पेमेंट के थ्रू पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वाले फीचर जो है वो पेटीएम ने हटा दिया है, जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया, सक्सेस नहीं हुआ था। तो दूसरा ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप अपने जो पेटीएम पोस्टपेड का जो आपको बैलेंस मिला है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप फिर से अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना। मैं यहाँ से पेटीएम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद अगर आप नीचे आओगे तो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स में आपको यहाँ पे एक एजुकेशन फीस का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये रहा एजुकेशन फीस। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सिंपली इस सर्च आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आप लिखोगे एजुकेशन फी तो आपको वो वाले जो ऑप्शन मैंने अभी बताया था वो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन फीस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो ये रहा, ऊपर ऊपर आपको एजुकेशन फीस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। हालांकि मेरे पास पहले से ही ऑप्शन है, तो मैं बैक आ जाता हूँ और रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स में जाके एजुकेशन फीस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, स्कूल या कॉलेज फ़ी। तो आपको ट्यूशन फीस और स्कूल कॉलेज फीस को छोड़ देना है, हॉस्टल फीस पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप हॉस्टल फी पे जाके क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा कि आप जो है वो पेमेंट किस तरीके से करना चाहोगे, बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू, यानी कि मोबाइल नंबर जो कि उसके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। तो सबसे ईजी प्रोसेस होता है मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो जिसको भी आप सेंड करना चाहते हो उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो कि उसके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी लिंक होना चाहिए। ध्यान रखें यहाँ पे जो है वो आप अपना मोबाइल नंबर ना डालें, क्योंकि हॉस्टल फी आप खुद के बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप अपनी किसी दोस्त का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मैं अपने दोस्त का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे डालूंगा दोस्त के अकाउंट में पैसे चले जाएगा और फिर वो पैसे मैं उसको बोल दूंगा तो वो मेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। आप भी यही तरीका अपना सकते हैं। तो मैं अपने दोस्त का जो है वो फ़ोनपे नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैंने अपने दोस्त का फ़ोनपे नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, इस बॉक्स पे। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपके दोस्त का मोबाइल नंबर आ जाएगा और जो कि पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, मोबाइल नंबर मांग रहा है और इसके बाद स्टूडेंट का नाम मांग रहा है। तो मैं अपने दोस्त का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। दोस्त का नाम डालने के बाद नीचे एक नोट लिखा गया है, जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। प्लीज डू नॉट ट्रांसफर फीस टू योर ऑन बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और यूपीआई, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप अपने खुद के मोबाइल नंबर पे नहीं भेज सकते जो भी आपको भेजना चाहते हैं हॉस्टल फी वो। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया मेरे दोस्त का और उनका नाम डाल दिया और मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा। जैसे प्रोसीड करूँगा तो मेरे जो दोस्त का जो मोबाइल नंबर डाला था, जो कि उसके फ़ोन पे से लिंक है, तो उसका नाम यहाँ पे डिटेल आ गया, नाम, अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट और उसका मोबाइल नंबर। तो अगर आपको लगता है कि ये सही नाम है उसका तो आप यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर चाहे तो आप मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लगता है कि ये जो नाम आया हुआ है वो गलत किसी और का नाम है तो
तो मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका यूपीआई आईडी, बैंक का नाम और उसका नाम जो आपने अभी टाइप किया था वो आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कितना पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे को जो लिमिट मिला था वो 8000 का मिला था। तो 8000 में से 9000 का मिला था, तो उसमें से मैं 7000 जो है वो अपने दोस्त को सेंड करना चाहता हूँ, यानी कि वो फिर बाद में मुझे कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 7000 क्लिक कर दिया और इसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबल हो गया, यानी कि यू विल बी चार्ज अ कन्वीनियंस फी ऑफ 165। यानी कि अगर आप 7000 रुपये सेंड करते हो अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि आप अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में, तो आपको 165 रुपीज़ जो है वो पेटीएम आपको चार्ज करेगा एज अ कन्वीनियंस फीस के रूप में। ये अगर ये देखा जाए तो 7000 पे अगर आपको 165 रुपये चार्ज किया जा रहा है कन्वीनियंस फीस के नाम पे, तो ये कुल मिला के आपको 2% का चार्ज लेता है। यानी कि अगर आप फीस ट्रांसफ़र करते हो, यानी कि आप पोस्ट पेड बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको 2% का यहाँ पे जो है वो कन्वीनियंस फ़ी कह सकते हो कि वो लगता है। तो इसके लिए हम 7000 सेंड कर रहे हैं तो हमारे जो अकाउंट से कटेंगे, यानी कि पोस्ट पेड अकाउंट से, वो 7165 रुपये में जूम करके दिखा दूँ, 7165 रुपये 20 पैसे कटेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देख रहे हो स्टेटस यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड लिख रहा है और प्रोसेसिंग पेमेंट भी यहाँ पे इसने लिख दिया है। और प्रोसेसिंग पेमेंट एज अ ट्यूशन फ़ी के नाम पे मेरे जो फ्रेंड के मोबाइल नंबर पे जा रहा है। ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है। यहाँ पे प्रोसेस जो फीस है वो पेंडिंग में दिखा रहा है, पर ऐसा लिखता है कि ये पेंडिंग में है, पर मेरे जो दोस्त के बैंक अकाउंट है उसमें जो है वो बैलेंस चला गया है। ऐसा तभी भी होता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो ऐसा ही लिखता है, लेकिन आप अगर अपने दोस्त को फ़ोन करोगे तो उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया रहता है। तो ये कन्फर्मेशन टू बैंक के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है पर बैंक में पैसे पहुंच जाते हैं। तो मैंने अभी जो मेरा दोस्त बगल में ही है तो उसके बैंक अकाउंट में जो 7000 रुपये, सिर्फ 7000 रुपये, 165 रुपये जो कटा है वो बैंक से कटा है, वो आपके पोस्ट पेड से दोस्त के मोबाइल पे नहीं गया है, वो सिर्फ 7000 जाएगा। तो इस तरीके से आप पोस्ट पेड यानी कि पेटीएम पोस्ट पेड का जो बैलेंस है वो आप अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। पेटीएम पोस्ट पेड का बैलेंस जो है वो बैंक अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र करना सिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम पोस्ट पेड का जो यूज है वो दुकान पे लगे क्यूआर कोड पे आप पे कर सकते हो या नहीं। तो मैंने एक 10 रुपये का बिस्किट खरीदा और उसका पेमेंट में अपने पेटीएम पोस्ट पेड के थ्रू यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने स्कैन कर लिया और स्कैन करने के बाद जो है वो यहाँ पे मैं 10 रुपये यहाँ पे टाइप कर दूंगा, क्योंकि 10 रुपये का जी बिस्किट था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेटीएम पोस्ट पेड का जो बैलेंस है वो हमारा शो कर रहा है और मैं पे करूँगा पेटीएम पोस्ट पेड से। तो देखो ये पेमेंट पेटीएम पोस्ट पेड से हो गया सक्सेसफुली। अब मैं भारत पे को पेमेंट करूँगा, भारत पे होता है कि नहीं। तो भारत पे का मैंने क्यूआर कोड जैसे स्कैन किया तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद हमारा यहाँ पोस्ट पेड का कोई भी ऑप्शन नहीं आया। आप देख सकते हो सारा बैंक का है। तो आप पोस्ट पेड का यूज सिर्फ पेटीएम क्यूआर कोड पे कर सकते हो, दूसरे बैंक के क्यूआर कोड पे नहीं कर सकते।